नमस्कार जी, स्वागत है सभी का अभिनंदन। इस समय पोंटा बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं और पोंटा बस स्टैंड पर अभी कुछ ही देर पहले, लगभग आधा एक घंटा पहले एक झड़प हुई और उस झड़प में क्या कुछ हुआ जिसने पूरे पोंटा साहिब को हिला कर रख दिया, वो हम आप लोगों के सामने अभी रखेंगे। क्या कुछ ये पूरा मामला है, ये भी हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए। ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पर कुछ युवकों की झड़प हुई है और उस झड़प में एक युवक को बहुत गहरी चोटें आई है, जिसे अस्पताल में पहुँचाया गया, सिविल अस्पताल पोंटा साहिब में पहुँचाया गया। वहाँ उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। तो पोंटा बस स्टैंड पे हम मौजूद हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और इसको लेकर हम अभी यहाँ पर हमने जो लोगों से सुना तो उसमें हमें जानकारी मिली है कि 3-4 लोगों की आपस में झड़प हो गई और दूसरे गैंग ने उन लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। 2 को उतनी चोटें नहीं आई, लेकिन एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं और युवक पोंटा का ही है जिस पर हमला हुआ है और जिसने हमला किया उसका अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। उसके बाद क्या कुछ होता है वो पुलिस कुछ ही देर में साफ भी कर सकती है। लेकिन आखिर पोंटा साहिब में हो क्या रहा है, ये देखिए। बस स्टैंड बहुत व्यस्त बस स्टैंड है, बॉर्डर एरिया पर ये बस स्टैंड है और यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हो जाना बहुत चिंता का विषय है। और देखिए वहाँ पर जहाँ ये घटना घटी, थोड़ा जानने का हम स्थानीय लोगों से प्रयास करेंगे। हम स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और इसी के चलते हमारे साथ पोंटा साहिब के तेज तर्रार पार्षद डोगरी साहब हमें मिले चलते चलते और डोगरी साहब से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सर, अभी आप पोंटा बाजार में ही रहते हैं और अभी एक घटना घटी है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं। सर, क्या ये मामला आपके संज्ञान में? अच्छा, घटना वहाँ पे घटी है। 3 व्यक्ति थे, 2 एक मोटरसाइकिल पे थे और एक मोटरसाइकिल पे था और 3 व्यक्ति जो है एक मोटरसाइकिल पे थे। तो 3 व्यक्तियों में से और यहाँ पर आए और आते ही उन्होंने जो है, एक ने रॉड उसके सिर पे मारी, टांग पे मारी। टांग तो उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, 1-2 जगह से टूट गई है, बिल्कुल लचक हो गई थी। सिर पे रॉड मारी हुई, बाल भी यहाँ उतरे हुए हैं उसके और उसके सिर में से जो मांस है वो बाहर निकला, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी उसके। उसके बाद उसके साथ के जो है वो जो पीछे बैठा था उसने पकड़ा बड़ी मुश्किल से और एक चला रहा था, ले गए उसको। और जो उनमें से 2 व्यक्ति थे, वो मैं अपनी दुकान से देख रहा था, जो रिवॉल्वर या पिस्टल जो भी थी उसने अपने कवर के अंदर डाली मेरे सामने। चलते मोटरसाइकिल पे डाई मार के बैठा और उसने रिवॉल्वर या पिस्टल या जो कट्टा होगा देसी वो उसने डाला और वो बाजार की तरफ फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरों में पता लग जाएगा। ये आपकी खुद देखी हुई घटना है? ये यहाँ तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन मेरी दुकान के आगे से उसने मोटरसाइकिल पे छलांग मारी और उसने जो भी पिस्टल या रिवॉल्वर जो भी उसके पास वेपन था, वो वेपन उसने जो है अपने कवर में डाला। वो डालते मैंने देखा। अच्छा, वो घटना यहाँ घटी है? घटना यहाँ घटी है। अच्छा, ये वो घटना है और कहा जाता है कि यहाँ पानी पानी डाल दिया आप। अच्छा, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई थी यहाँ पर और उसके जो है सिर में थोड़ा सा मांस के टुकड़े भी थे, वो नीचे गिरे हुए थे। ओके, तो ये वो जगह है। पैनिक मत होइएगा और किस तरह की अफवाह है। ये देखिए, ये पानी है यहाँ पर, ये पानी है। ये पानी यहाँ पर जो अभी डोगरी साहब ने कहा कि ये पानी इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर शायद कुछ ब्लड यहाँ पर गिरा होगा, उसे फिर साफ किया गया होगा। तो घटना जो घटी है वो यहाँ है। कारण क्या है वो फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी हैं मधुकर डोगरी जी, इन्होंने साफ तौर से कहा जब हम
मौके पे आए तो जब मैं अपनी दुकान से बाहर निकला, एक व्यक्ति जो पीछे मोटरसाइकिल पे था, एक मोटरसाइकिल देख रहा था, उसने पीछे बैठा, उसने वेपन जो है वो अपने इस कवर में डाला मेरे सामने। और वेपन जो क्या था उसके बाद जैसे मैं हमें आया तो बंदा नीचे गिरा हुआ था, फिर उसके सिर से ब्लीडिंग वही मोटरसाइकिल वो मारने वाले थे वो भी आप वेपन की बात कर रहे हैं, तो शार्प वेपन था ये जैसे कट्टा। तो आखिर पोंटा साहिब में हो क्या रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस तरह से अगर पोंटा साहिब में किसी पर हमले होते रहेंगे तो बहुत चिंता का विषय है, और इस तरह की घटनाएं रोकने का बिल्कुल सही समय है। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रयास जारी करने चाहिए। देखिए, यहाँ से बस निकलती है और उस साइड से बस अंदर जाती है। ये बस स्टैंड है पोंटा साहिब का, और यहाँ पर इस तरीके की घटना घटी, जैसा कि डोगरी साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर किस तरह से 2-3 युवक आए और उन्होंने यहाँ पर 2-3 लड़कों पर हमला किया है, जिसमें से एक लड़का जो है काफ़ी घायल है वो। और अभी पत्रकार लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और वो भी इस पूरे मामले पर अपनी जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने जानने का प्रयास किया और पता लगा कि ये वो जगह है जहाँ पर ये स्कूटी खड़ी हो रही है, ये वो जगह है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पानी से फिर साफ भी किया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ब्लड वगैरह कुछ गिरा होगा, जिसे फिर यहाँ साफ करने का प्रयास किया गया है। और ये घटना पूरे पोंटा साहिब को हिलाती है, क्योंकि इतना व्यस्त ये इलाका है जहाँ पर ये घटना घटी। आखिर घटना क्यों हुई, ये लड़ाई क्यों हुई, ये तो जांच का विषय है। इसका पुलिस जल्द ही पता भी लगा लेगी, लेकिन इस तरीके की घटनाएं होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। युवाओं को जोश जो है वो अपना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस तरह से अपना जोश अगर सड़कों पर निकालेंगे तो देश हित में ये ठीक नहीं है। तो पोंटा साहिब में इस समय की बड़ी अपडेट लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। पोंटा साहिब में झड़प हुई है और इस झड़प में एक युवक घायल हुआ है, 2 अन्य युवकों को चोट लगी है। जो घायल युवक जिसे ज़्यादा चोट लगी है उसे सिविल अस्पताल पोंटा साहिब पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा था और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। ये माहौल रहता है पोंटा से बस स्टैंड, उधर दिखाइए सामने बस स्टैंड के बाहर हमारी लोकेशन, बस स्टैंड के बाहर और अपडेट आपको यही की उसको लेकर जो है आप पहले ना हो और बस पुलिस कहाँ जा रहा है कि इसको सबूत भी लगे हैं, और हो सके तो आप भी पुलिस को सपोर्ट कीजिएगा। झगड़ा किस वजह से हुआ, ये लड़ाई किस वजह से हुई, फिलहाल अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन युवक पर लाठी डंडों से बहुत ताबड़तोड़ हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बाइक में था और उनकी हालत जो है वो चिंताजनक। तो ये हम नहीं बता रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से माहौल जो है वो बहुत बेहतर दिखा रही है के बाद इसका भी चाहे प्रक्रिया की आम और उसमें भी जिंदगी चली 3 मिनट तुम्हें भी पता है। और ये लाइव दिखेगी आप और
तो अब इस पूरे मामले पर हमारे पोंटा साहिब के पत्रकार संजीव शर्मा से हम जानने का प्रयास करेंगे इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या राय है। आपसी टकराव की तस्वीरें हैं और इस तरह की चीजें पहले से संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही थी। संजीव शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, पोंटा साहिब के पत्रकार, और उनसे जानने का सर स्वागत है आपका। सर, इस समय रात के समय यहाँ पर जो ये गुंडागर्दी हुई या हमला हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या इस तरह की घटनाएं पोंटा साहिब के लिए ठीक है? पहली चीज़ तो ये कि ये पोंटा साहिब के कल्चर में ऐसा कभी हुआ नहीं है। टकराव, छोटे मोटे टकराव होते थे, लेकिन माफ़ी मांग कर या एक ने गुस्सा जाहिर कर दिया, दूसरा चुप हो जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इसे एक प्री प्लान एक आप अटैक कह सकते हैं कि जिसका जैसा लोगों ने कहा यहाँ पे और देखा भी नकाबपोश कुछ युवक बताए जा रहे हैं। वो बाइक में आए, उन्होंने एक पर्सन को घेरा, उसके ऊपर हमला किया। पहली बात, जब नकाबपोश है तो ये प्लान पहले से था कि उनकी पहचान जो जगजाहिर ना हो पाए। सेकेंडली, जिसके ऊपर हमला किया, हमला जो है बड़ा तबाह-तोड़ किया गया। टाइमिंग जो है करीब 2 से 3 मिनट की रही और 3 मिनट में वो चाहते थे कि जो उनकी मंशा थी, डराने की मंशा भी हो सकती है, खौफ पैदा करने की मंशा, उन्होंने ऐसा किया, वहाँ से वो चलते बने। हालांकि आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें वो जो एविडेंस है वो पुलिस को मिल गया और पुलिस अपना काम भी कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से उस युवक का इलाज कहाँ चल रहा है ये बताना शायद ऑन कैमरा सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लिहाजा आप देख रहे थे कि लाइव में हमने भी नहीं बताया। पुलिस काम करे, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है हमारे लिए भी, सबके लिए। लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आप एक छोटी सी घटना से आप जोड़ देंगे, देखिए पोंटा में ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये कोई गैंग वॉर नहीं है, ये ऐसा माहौल मतलब बनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हुआ, ये जब युवा जोश होता है ना, वो आपस में कभी कभी टकराव होता है और ये चीज़ें पहले से मतलब चल रही थी इस तरह की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सारी तमाम चीज़ें बाहर आएगी। अभी तक ये जरूर पता लगा कि पुलिस ने जो कन्वर्सेशन वाइज जरूर कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सबका खंगाला जा रहा है और ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इन्वेस्टिगेशन का शायद पुलिस के लिए बहुत बड़ा पार्ट होगा। आपको पूरा पुलिस पर भरोसा करना चाहिए, बड़ी से बड़ी चीज़ें सुलझी है और इस वक्त पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा माहौल नहीं है यहाँ पे कि लोग डरे कि नहीं यार पोंटा साहिब में ये हो गया। नहीं, हमारी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है प्रेम वर्मा जी, हमारी मजबूरी कि हमने लोगों को दिखाया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन मंशा ये नहीं है कि आप पैनिक हो जाए, आप डर जाए। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह पेट्रोलिंग वगैरह जो होती है, गश्त वगैरह, वो पुलिस को बढ़ाना चाहिए और बढ़ा भी रही है। और बस अंत में यही कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी आपके होनेस्ट व्यूअर्स हैं, वो पैनिक ना हो, पुलिस मामले की जांच करे। किसी पास एविडेंस है, कोई इनपुट है, उसको पब्लिक डोमेन में ना रख के वो पुलिस के साथ शेयर करे। पुलिस अपना काम कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो भी कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं। क्या ये मामला है जी, क्या कहेंगे? इससे जो पहले हमला हुआ है किस पर्पज से हुआ है? इससे पहले जो लड़ाई हुई है वो भी जो लड़ाई हुई है, आप हमारे से पूछ रहे हैं? अच्छा, हमें नहीं मालूम है भाई, हम तो यही चीज़ दिखाने आए हैं यहाँ पर। और तो आप ये देखिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और एक साहब हमसे जानना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो हमला हुआ वो कैसे हुआ। हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो सिर्फ जानकारी मिलने के बाद ग्राउंड जीरो पर हम यहाँ पहुँचे ताकि हमें कुछ पता लग सके। स्थानीय पार्षद ने हमें जो बताया हमने वो आपके सामने रखा। उन्होंने बताया कि एक युवक पर यहाँ पर ज़बरदस्त हमला किया कुछ युवकों ने। हो सकता है उनकी आपसी खुंदक हो, कोई बड़ी साजिश ना हो, लेकिन चोट उसको बहुत आई है और उसके बाद उसे हायर सेंटर सिविल अस्पताल पोंटा साहिब पहुंचाया गया और उसके बाद उसे काफ़ी चोटें आई और ये देखते हुए उसे फिर वहां से रेफर कर दिया है। उम्मीद है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन युवा जोश से हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी रहेगी कि आप लोग अपने जोश को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। अच्छा, तो ये देखिए कि इस तरीके की घटनाएं पोंटा साहिब में थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि युवा जोश जो है वो सड़कों पर इस तरह से अपना जोश ना दिखाए। सिर्फ युवा जोश अगर कुछ करे तो ये करे कि एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की मुसीबत के समय मदद के हाथ बढ़ाए और देश की उन्नति में अपनी भूमिका निभाए।
फिलहाल पोंटा साहिब में जो झड़प हुई उसको लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए थे और हमने ये आपको दिखाया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।